जय माँ इंद्राक्षी, जय श्रीमन नारायण। पूर्णिमा का व्रत 7 सितंबर को पूर्णिमा का व्रत है। बहुत लोगों के मन में दुविधा है कि उस दिन खगरास चंद्र ग्रहण भी है, तो हम पूर्णिमा का व्रत रखें या ना रखें, या हमारा व्रत पूर्ण माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। हम भगवान को भोग प्रसाद कैसे लगाएं और हम शाम के समय जो भी भोजन आदि ग्रहण करते हैं वो कैसे करेंगे, बड़ी लोगों के मन में दुविधा है। आइए दुविधा दूर करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात, खगरास चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण का जो सूतक है वो दिन में 12:57 पर प्रारंभ हो जाएगा और जो फिर रात्रि कालीन तक ही एक तरह से 1:26 तक ये रहेगा। ठीक है, शुरू कितने बजे हो रहा है ग्रहण का सूतक? दिन में 12:57 से। तो आप करीब करीब 1 बजे से शुरू हो रहा है, तो आप जो भी भगवान श्री हरि की, विष्णु की पूजा शाम को करते हैं, संध्या को करते हैं, उन्हें कदली प्रसाद का भोग लगाते हैं, चरणामृत का भोग लगाते हैं, तो आप क्या करें, पहले से ही तुलसी पत्र का इंतजाम रख लेना। इसीलिए हमने ये वीडियो 1-2 दिन पहले आपको दे दी है। और साथ ही आप कुशा के तृण भी कहीं से ला करके जरूर रख लेना। अपने समस्त प्रकार के प्रसाद में तुलसी के पत्ते, हालांकि संडे है उस दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, लेकिन आप प्रसाद में उसका मिश्रण कर सकते हैं। तोड़ना निषिद्ध माना जाता है। पहले से रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुशा का तृण है, उसको आप उसमें डाल सकते हैं। चरणामृत में गंगा जल मिला सकते हैं। और जो आप शाम को पूजा न करके आप 1 बजे से पहले पहले बड़े मन से भगवान श्री पुरुषोत्तम की पूजा कर लें, उनको चरणामृत अर्पण करें, भोग लगावें, कदली प्रसाद उनको अर्पण करें और अपने व्रत को रखें। किसी प्रकार का कोई वहम ना करें, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अब रही बात शाम तक व्रत रखना है, तो जैसे ही ग्रहण का सूतक लगे 12:57 पर, उससे पहले ही अपने दूध में, जल में आप कुशा के तृण डाल दें, थोड़ा थोड़ा गंगा जल भी डाल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का ग्रहण का कोई दोष नहीं लगेगा। आपका शाम के समय कोई चाय लेने का मन है, दूध लेने का मन है, फल लेने का मन है, तो आप ले सकते हैं। अब किस समय मना किया जाता है, निषिद्ध किया जाता है कि कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है? वो ज़्यादातर उस समय मना किया जाता है, मेन मुख्य जिस समय ग्रहण गहरा होता है, और वो समय बेटा रात्रि का है। 9:57 से ग्रहण प्रारंभ होगा रात्रि के, यानी कि 10 ही बज जाएंगे करीब करीब। 10 बजे से प्रारंभ होगा और रात्रि के 1:26 तक रहेगा। उससे तो पहले पहले सभी ने पूजा कर लेनी है, सभी ने भोजन कर लेना है। तो संध्या का जो भोजन होगा शाम का 7 बजे 8 बजे, वो आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात बताते हैं। चांद देख करके बहुत लोग अपना व्रत खोलते हैं। अब चंद्र दर्शन करें या ना करें, तो आप बेधड़क होकर के चंद्र दर्शन कर सकते हैं। चंद्र दर्शन उस समय मना किए जाते हैं जिस समय ग्रहण गहरा होता। अब खगोलीय जो ये ग्रहण है वो उसका सही समय तो वो रात को 10 बजे से लेकर के 12:22 तक 1-1.5 घंटे का समय, सही समय जो प्योर समय निकल करके आता, जब खग्रास रूप में वो हमें दिखाई देगा, वो समय वो है। लेकिन रात्रि के 9:57 से लेकर के 1:26 तक वो पूर्ण समय 3.5 घंटे के आसपास का ग्रहण करेगा। आपको तो अपना व्रत शाम को ही खोल लेना है, तो शाम के समय आप चंद्र दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रणाम करके चंद्र दर्शन करें, कोई किसी प्रकार का हर्ज नहीं है। शाम को पूजा करें ना करें, मानसिक रूप में अपनी पूजा कर सकते हैं। धूप दीप शाम के समय आप लोग मंदिर खोल करके न करें। अब रही बात भगवान के भजन की, तो बेटा ग्रहण काल में तो जितनी भक्ति की जाए उतनी ही अच्छी होती है। तो आप किसी भी प्रकार के वहम में न पड़ना। और भगवान हैं, प्रभु हैं, दयालु हैं, उन्हें पता है ये मेरे भक्त हैं, ये लंबे समय से मुझे पूज रहे हैं, लंबे समय से मेरा व्रत रख रहे हैं और ये मानने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार से भक्ति के सामने भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। तो आप भाव से अपनी भक्ति करें। हाँ, ग्रहण उसी समय शाम को हो रहा होता, ग्रहण गहरा होता, तो बात अलग होती कि हमें शाम को अपना व्रत कैसे खोलेंगे। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई व्रत रखने में, व्रत को खोलने में और भोजन करने में कोई दोष नहीं है। बस अपने भोजन प्रसाद में
आप कुशा के तृण और गंगा जल जरूर उसमें थोड़ा बहुत मिश्रित कर लेना और चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि श्रीमन्नारायण का बेटा जप करते रहना। ग्रहण की रात्रि का एक विशेष मंत्र होता है, वो भी आप हमारे एपिसोड में देख लेना, आपको मिल जाएगा। ग्रहण से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें, उसके लिए आप हमारा ग्रहण विशेषांक ज़रूर देख लीजिए।